बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहुलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत दादा गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तू सूफ़ी बनना चाहता है तो सुन ले, तसव्वुफ़ सफ़ा से है, ये बातिन की सफाई है, अंदर की पाकीज़गी का नाम तसव्वुफ़ है। इखलाकी रजीला को दूर किया जाता है और इखलाकी हसना के अंदर नशिस्त हो तो ये बातिन की सफाई और सुथराई और पाकीज़गी रखने वाला सूफ़ी होता है। याद रखिए, नफ्स की हर ख्वाहिश को तर्क कर देने वाले का नाम तसव्वुफ़ है। ख्वाहिश की गठड़ी बांध के आप सर पे सजाते हैं और सूफ़ी होते हैं। आप सूफ़ी नहीं होते, आप कारोबारी होते हैं। हज़रत शेख शिबली फरमाते हैं, सूफ़ी वो होता है जो अल्लाह के अलावा दो जहान में किसी और को देखता नहीं, उसकी नज़रें अपने मालिक पर होती हैं और वो दाएं बाएं नहीं देखता। जब ला इलाहा इल्लाह का झाड़ू लगाया है तो फिर अब कोई चीज़ बाकी रह जाती है? हाँ, ला इलाहा इल्लाह, इससे तो पहले सफाई होती है। कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्ला, इसका मतलब है ला माबूदा है, ला मकसूदा है, ला मौजूदा है। फिर ला इलाहा इल्ला, मेरा कोई माबूद नहीं है और मेरे दिल में मेरे मालिक तेरे सिवा, तेरे अलावा कोई मौजूद नहीं है। तो खलवत जब होगी तो इसको कहते हैं ला इलाहा इल्लाह को कहते हैं। नफियल असबाब, जब नफसानी को दूर कर दिया जाएगा, ख्वाहिशात नफसानी को निकाल दिया जाएगा, तो फिर कहेंगे ला इलाहा इल्लाह। आरज़ों को निकाल दिया जाएगा, दिल के तख्त को खाली कर दिया जाएगा, तो फिर कहेंगे ला इलाहा इल्लाह। फिर जब ला इलाहा इल्लाह की ज़रब लगाएंगे तो जलवे उसके ही दिखाई देंगे। फिर कहेंगे ला इलाहा इल्लाह, लेकिन जब दिल के अंदर पत्थर, हीरे, मोती, जवाहरात, माल, औलाद, मतलब लालच, ख्यालात दिल में होंगे, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह के जलवे नजर नहीं आएंगे। इसलिए दिल को पहले झाड़ू से साफ कर लो। ला इलाहा इल्लल्लाह का झाड़ू दिल पे फेर दो। जब दिल में कोई आरज़ू ही नहीं रहेगी, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना नहीं रहेगी, फिर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जिधर भी होंगे उसी के जलवे दिखाई देंगे। प्यारे भाइयों, लोगों ने मखसूस रंगों के लिबास पहनकर, रंग बिरंगी टोपियों को पहनकर तसव्वुफ समझ लिया है। अबू अल हसन बसरी फरमाते हैं, तसव्वुफ मुख्तलिफ किस्म की रस्मों का नाम तसव्वुफ नहीं है और ना ही ये मुख्तलिफ अलूम और इस्तिलाहात का नाम है। ये अच्छे इखलाक का नाम है, ये खल्के हुस्ना का नाम है, ये मुरवत का नाम है, ये लोगों के साथ अच्छे रवैये का नाम है, इंसानी हकूक़ को अदा करने का नाम है, ये मालिक के हकूक़ की अदायगी का नाम है, ये अल्लाह की मखलूक के साथ शफकत का नाम है, सालेहा इखलाक का नाम है। तसव्वुफ क्या है? अनवार हुस्ना का नाम है। तसव्वुफ क्या है? बातिन की सफाई का नाम है, रूह की पाकीज़गी का नाम है। तसव्वुफ क्या है? ख्यालों की तहारत का नाम है। तसव्वुफ क्या है? सोचों के नूर का नाम है, अंदर की गलास्ते खुरच देने का नाम है। तसव्वुफ क्या है? अच्छे इखलाक के जेवर पहनने का नाम है। तसव्वुफ क्या है? दिल को अल्लाह के साथ वाबस्ता रखने का नाम है। तसव्वुफ क्या है? गैर को दिल से निकालने का नाम तसव्वुफ है। शरीयत के पैगाम का नाम तसव्वुफ है। इस्तकामत का नाम रब के साथ वाबस्तगी का नाम है, मालिक के साथ दिल वाबस्तगी का नाम है। तसव्वुफ क्या है? रूह का राह ख्वाह में बिछा देने का नाम, दिल के फर्श पे ला इलाहा इल्लाह का झाड़ू लगा देने का नाम है।
فرش پہ لا الہ الا کا جھاڑو پھیر کے پھر عرض کرنا، اب تو آجا، اب تو آجا، ہر تمنا رخصت ہو گئی ہے، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی ہے۔ دل کے فرش کو اس کے لیے سجا کے پھر ہو کی پکار کرنا اور آواز دینا، مالک اب تو میں نے اندر ستھرا کر لیا ہے، دل صاف کر لیا ہے۔ پھر مالک کو پکارنا، اور پھر جب اس کے کرم نوازیوں کے نور اتریں گے، پھر اندر بوٹی مشک مچایا ہو، جہاں پھلاتے آئی ہو۔ تو تصوف یہ ہے۔ ہم نے تصوف مختلف پٹکوں کو، مختلف لباس کو، رنگ رنگ کی ٹوپیوں کو، مختلف قسم قسم کی ترجیحات کو حامل بنا لیا ہے، عادات کو تصوف بنا لیا ہے۔ دوستو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستو، اپنا خیال ضرور رکھیے گا۔ خدا حافظ۔